इनके मेथड को आपने देखा था कि सबका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जो भी मैंने क्लास क्रिएट की थी उस क्लास का बनाया था ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हमने इनके मेथड को एक्सेस किया था। लेकिन देखिए अगर स्टैटिक क्लास होती है अगर, तब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा सबके। देखिए सपोज करते हैं कि हमने एक स्टैटिक क्लास ले ली, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि स्टैटिक क्लास क्रिएट करते हैं। तो कोई भी क्लास क्लास आप ले लीजिए, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज करिए कि हमने एक स्टैटिक क्लास ली। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, आप प्रोजेक्ट पर करिए राइट क्लिक, ऐड कर दीजिए, लिए क्लास, ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पर डाल दिया इसका नाम, अंडरस्टैंडिंग बोल दिया स्टैटिक। ये बोल दिया हमने अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक, हमने इनको क्या किया, ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा इस पे। सपोज करिए, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं हम स्टैटिक क्लास को। एक हम सिंपल एक रेगुलर क्लास क्रिएट करेंगे, एक हम सिंपल से रेगुलर क्लास क्रिएट करेंगे, और एक हम स्टैटिक क्लास क्रिएट करेंगे। जहां पर लिखा है इंटरनल, ये इंटरनल हटा दिए, सिंपल पर यहाँ लिख दीजिए पब्लिक। ये ऐसे करते हैं क्रिएट। यहाँ पे तो पब्लिक एक कीवर्ड होता है, उसे लिखिए स्टैटिक, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज कर लिया, उसका नाम रख दिया उसका स्टैटिक बोल दिया। समझिएगा, अगर हमने स्टैटिक क्लास ले लिया, अगर अगर हमने किसी क्लास को स्टैटिक कर दिया, अब उसके अंदर स्टैटिक मेथड ही हम लिख सकते हैं, है ना। अगर आप इसके अंदर कोई और मेथड लिखना लिखना चाहोगे तो वो मान्य नहीं होता है। हमारी हमने यहाँ लिखा है एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग क्लास के अंदर, हम मैं अब मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ मेथड, कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। सिंपल लिखिएगा पब्लिक, ऐसे कीवर्ड लगाते हैं स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक, हमारे मान इसका नाम ले दिया हमने गेट टू रिकॉर्ड्स, इस तरीके से। और क्योंकि ये कुछ रिटर्न टाइप करेगा या नहीं करेगा तो हमें बताना पड़ेगा इस चीज को। तो कुछ करता है, यहाँ यहाँ लिख दीजिए स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखिए रिटर्न, कुछ भी नल नल टाइप को दे दीजिए आप ऐसे करके। अब समझिएगा कि हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया, जो कैसा क्लास है, स्टैटिक क्लास है। देखिए हमारी क्लास जो है कैसी है, एक स्टैटिक क्लास है। तो जो स्टैटिक क्लास है, अगर हमने स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड लिखा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक एक क्लास बनाई हमने। तो कैसे किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया बस। जो एक्शन मॉडिफायर हो तो रहेगा, ये अलग चीज है। हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, ये हमारी क्लास क्या हुई, स्टैटिक क्लास बन गई। अगर हमारी स्टैटिक क्लास है तो रूल ये कहता है कि स्टैटिक क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेथड ही लिखोगे। कैसे, बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। हमने यहाँ पे लिखा ना कि गेट रिकॉर्ड नाम का एक बनाया हमने, है ना। और इस गेट रिकॉर्ड को हम कुछ भी यहाँ से करेंगे रिटर्न। अब एक काम करते हैं, गेट रिकॉर्ड को हम कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं।
ठीक है, हमारी अपने दो पैरामीटर पास कर दिए, हमने ले लिया हमारे इंटीजर, ठीक ले लिया, एक हमने लिया इंटीजर बी ले लिया। अब एक काम करेंगे, इंटीजर ए और इंटीजर बी, है ना, हम इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर लेते हैं वेरिएबल इंटीजर ऐड नाम से, हमने कर दिया इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी करना चाहो कर सकते हो आप। हमने यहाँ से ले लिया इनको, हमने सिंपली कर दिया ए इंटू कर दिया हमने बी, ठीक है, ये हमारा हो गया बी, ए इंटू हो गया आपका बी। और एक काम और कर देते हैं यहाँ पे कि इनको स्ट्रिंग ना करके इनको बोल देते हैं इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है, तो बोलिए इंटीजर, और सिंपली रिटर्न कर दिया आपको इसको मल्टीप्लाई को, सिंपली कर दीजिए रिटर्न आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब कभी भी अगर मैं इस गेट रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा एक्सेस, ये इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक मतलब यार ये क्रिएट किया था, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, सपोज दैट एक और क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ लिख दीजिएगा गेट, या यहाँ बोल दीजिए गेट मल्टीप्लाई बोल दीजिएगा ऊपर वाले को, गेट मल्टी बोल दीजिए, ठीक है? यहाँ बोल दीजिए गेट ऐड बोल दीजिए, ऐसे लिखिए हमने, गेट मल्टी कर दिया और गेट ऐड कर दिया, ठीक है। और सेम तरीके से यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ कर दीजिए सिंपल आप ऐड बोल दीजिए, ठीक। और सिंपली इसी ऐड को क्या करो आप रिटर्न करो ताकि इसी ऐड को आप यहाँ से कर दीजिए रिटर्न। अब ध्यान दीजिएगा, गेट मल्टी आपका हो गया एक मेथड, और एक गेट ऐड आपका हो गया एक मेथड। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है। फिर इसी और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनके अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड यूज ना करके एक मैं सिंपल बनाता हूँ मेथड, मान लो बोल दिया गेट रिकॉर्ड बोल दिया सिंपल सा, गेट रिकॉर्ड्स ने बोल दिया उसे, और मैं स्टैटिक कीवर्ड हटा देता हूँ। देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही मैंने स्टैटिक क्लास के अंदर किसी मेथड का स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो वहां पर क्या हुआ, बग आने लग गई। कि इसका रूल यही कहता है कि अगर आपने किसी क्लास को स्टैटिक बना रखा है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी आप करेंगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके ही आप करेंगे। इसलिए यहाँ पर स्टैटिक आप सिंपल सा लगा दिए, ए इनका रूल्स है। अब देखिएगा कि अगर मुझे इन सारे मेथड को एक्सेस करना होगा, उसका एक तरीका होता है, स्टैटिक क्लास के जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका एक तरीका होता है, वो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसी वही काम करेंगे कि सिंपल प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आप आइए, है ना, देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस क्या होता है कि एंट्री एंट्री पॉइंट होती है किसी प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट। मेन रूप से प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर एक मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके, जो कि मेन मेथड होता है, और उसी मेथड के अंदर हम अपने प्रोग्राम को मतलब सिंपल कॉलिंग करते हैं। जो भी हम जो भी हम मेथड वगैरह क्रिएट करते हैं वहाँ पर कॉल करते हैं, क्योंकि वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है हर एक प्रोग्राम में, चाहे कंसोल ऐप इसमें आप यूज करिए चाहे आप वेब ऐप यूज करिए, सबके अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस रहता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पहले का था, सेव कर देते हैं, हम इसको सिंपली कर देते हैं कमेंट, आप इसको पढ़िए ठीक, हमने इसे कर दिया कमेंट, या इसके लिए आप कर दीजिए कमेंट, ठीक है।
या बाकी सबको आप कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई भी कर देते हैं कमेंट यहाँ से, इन सारे रीजन को हम करते हैं कमेंट। कोई नहीं, सबको कोलैप्स कर दीजिए, कंट्रोल या मूव करेंगे तभी हो जाएगा, क्योंकि हमने इन सबको कर दिया कोलैप्स जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि अगर मुझे स्टैटिक क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना हो, ठीक है, पहली बात तो रूल ये कहता है कि अगर स्टैटिक क्लास बना रखा है आपने तो जो भी उसके मेंबर होंगे वो सब स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज वो में बग आएगी, उनको मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, जो भी आपने स्टैटिक क्लास बनाया था मैंने उसका नाम उठाया यहाँ से, ध्यान देना कि मैं अब यहाँ पर जो है मैं न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा, इनको मेमोरी एलोकेट नहीं करूंगा, इनको इनको जो सॉरी इनकी जो मेमोरी है वो बाय डिफॉल्ट एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये फास्ट होता है। कैसे, क्लास का नेम लिखेंगे फिर डायरेक्ट जो भी मेरा मेथड है हम उसको करेंगे एक्सेस, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ये कहाँ है प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम सीरियस है, देखिए ध्यान से, हमने लिखा क्लास का नाम, लिख दिया डॉट, देखिए जैसे मैंने डॉट लिखा मतलब क्लास का नाम लिखा, डॉट कर दिया, जो भी स्टैटिक मेथड थे वो सारे के सारे आपके यहाँ पर आ गए। गेट एड था आपका, ये भी आ गया। ठीक है, सिंपली देखिएगा, अगर ये अब ये कुछ वेरिएबल आपसे कुछ वेरिएबल मांग रहा है मान लीजिए, अभी आप सिंपल मान लीजिए 12 कर दिया आपने, फिर कॉमा करके इनको दे दिया, कुछ नाम इनको दे दिया यहाँ पे सेम तरीके से। ठीक है, और एक इंटीजर वैल्यू ले लीजिए, रिजल्ट ऐड बोल दीजिए आप इस तरीके से, और इसी रिजल्ट ऐड को आप जो है क्या करोगे, प्रिंट कर दीजिएगा, है ना। कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके आपको दिए सिंपल पर प्रिंट, ठीक कर दिया आपने। ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर जो है मेमोरी एलोकेट नहीं करना है क्योंकि इनको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है ऑलरेडी। हमने स्टैटिक क्लास का जैसे यूज किया और स्टैटिक मेथड इनके अंदर लिखा, इनको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो बस करते क्या है कि क्लास का नेम, जो भी क्लास का नाम रहता है उसका नाम उठाते हैं, डॉट लिखते हैं, और जो भी उनका मेथड होगा वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। और अगर डायरेक्ट एक्सेस हो गया तो जो भी उनके पैरामीटर्स थे अपने पास सिंपली पास कर दिया आपने, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर कि पैरामीटर्स यहाँ पास हो जाएंगे और उनकी जो वैल्यूज होगी, हमारा लिखा ना एडिशन करके, ये वो दिया एडिशन करके यहाँ पर बस कॉन्कैटेनेट कर दीजिए, उनको रन कर दीजिए आप। अब देखिएगा, आप देखिए आपका जो एडिशन था 101 आपका सामने दिख रहा है। ठीक है, सेम तरीके से आप किसी भी मेथड को डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। अगर देखिए अगर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है तभी हो पाएगा ऐसा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि तुम्हारी सिंपल मैंने एक मतलब दो तीन एग्जाम्पल यहाँ ले लिए, इसका एक रूल और भी है। अगर मेरे पास अभी तक क्या था कि मैं स्टैटिक क्लास क्लास का यूज कर रखा था इस तरीके से। ठीक है, अच्छा बताइए अगर मुझे कंसोल से ही अगर पैरामीटर पास करना हो, कैसे करते हैं पता है लोगों को, कंसोल से ही अगर पास करना हो तो ये भी देख लिया कि जो भी हम लोग डायरेक्ट स्टैटिक या जो भी हमने पैरामीटर हमने डायरेक्ट पास कर रखा है, या हमने कॉलिंग में जो हमने पैरामीटर पास कर रखा है 1289, हमने क्या कर रखा है डायरेक्ट पास कर रखा है ना। अगर उनको डायरेक्ट पास ना करके उनको ऐसे पास करें, देखिएगा जैसे मान लीजिए लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, एक होता है कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, लिखिए कंसोल डॉट रीड लाइन,
ये हमने ले लिया कि ऐसा मेथड है, ठीक है। चलिए एक काम करिए, एक ले लिया इंटीजर, हमने बोल देते हैं ए, या इनको बोल दिया फर्स्ट, ठीक, इक्वल कर दीजिए, कर देते हैं कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कर दिया हमने, ठीक है। सिंपली हमने इंटीजर में कर दिया कन्वर्ट इनको। एक आपका हो गया ए नाम का वेरिएबल हो गया, जो भी आप ए पास करोगे वो मिलेगा। सेम तरीके से आप कंट्रोल डी करके एक और बना लीजिए, तो बोल दीजिए सेकंड, ठीक है। क्यों बोल दिया, ये ले लिया आपने। अब कंसोल डॉट राइटर का यूज करके क्या ये बोल दिया सिंपल सा, जो भी किया आपने, ठीक है। यहाँ से मतलब हमने फर्स्ट को उठाया यहाँ से, ठीक है। इस फर्स्ट को आप यहाँ पास कर दीजिए इनके अंदर, यहाँ लिखा था 12 लिखा हुआ था, इनके अंदर पास कर दीजिए, सिंपल है। और सेकंड को उठाइए सिंपल आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पास कर दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पास कर दिया। जो भी आप यहाँ पर नंबर डायरेक्ट पास करोगे, मतलब कंसोल पर ही आपने, कंसोल पर ही आप अपने आप पैरामीटर पास करोगे, वो पैरामीटर आपका मेथड को यूज करेगा गेट ऐड को, जो भी आपका आएगा रिजल्ट वो दिखा देगा, ठीक है। रन करते हैं नंबर इसको, स्टार्ट, हम इसे कर देते हैं स्टार्ट। देखिए ये घूम रहा है ना, आपसे नहीं कर सकते, नहीं ब्लिंक कर रहा है, तो कोई मैसेज दिया नहीं है, बट आपका जो आपसे नंबर ही मांग रहा है वो। मान लीजिए हमने 122 कर दिया, ठीक है, इंटर मार दिया, एक नंबर आपसे और मांग रहा है वो, तो मैंने बोला 4 5 6 कर दिया हमने। अब जैसे मैं इंटर करूंगा दोनों को ऐड कर देगा, ये देखिए 122 एंड 4 5 6, फिर उसने कर दिया ऐड 5 7 8, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्लियर ना हो पा रहा हो, एक दे देते हैं मैसेज, ठीक है, उस मैसेज का यूज करके हम तब अप्लाई करते हैं नंबर को। देखिए आप चाहो अगर तो यहीं पर एक दे दो मैसेज, कंसोल डॉट, है ना, डॉट राइट लाइन का यूज करके एक आप एक दे दिए मैसेज, हाँ बोल दीजिए इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, आपने बोला भैया 2 नंबर आप ऐड करो, ठीक है। अब सब सिंपली आपने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया आपने कि 2 नंबर ऐड करो, उसके बाद फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और फर्स्ट नंबर एंटर किया, फिर आपने सेकंड नंबर एंटर किया, जैसे आपने एंटर किया तो अब क्या हुआ आपका, वो दोनों ही एडिशन के अंदर आए और आपका काम कर गए। तो ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ से ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। एक तरीका होता है कंसोल से इनपुट लेना, हम इनका यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करते हैं हम, ठीक है। रीड करता है, कीवर्ड को यूज रीड करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है। और इसी को आपने एज ए पैरामीटराइज या एज ए पैरामीटर आपने पास कर रखा है, तुम्हारी इनका इनका मैटर है। तो एक काम और करिए आप, जब आपने स्टैटिक क्लास का यूज किया था अभी ना, एक मैं नॉन स्टैटिक क्लास यूज करता हूँ, और उनके अंदर नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर मैं स्टैटिक मेथड यूज करूंगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने स्टैटिक क्लास क्रिएट कर दिया, तो कैसे क्रिएट क्रिएट करते हैं आप, बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, ओके। आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, आपने स्टैटिक क्लास बना दी। अगर आपने स्टैटिक क्लास का यूज कर लिया है, तो जो भी मेंबर होंगे उस क्लास के अंदर वो सारे सारे स्टैटिक ही होने चाहिए, ठीक है। तभी वो सही होंगे, तरह बग रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल होता है स्टैटिक क्लास के अंदर, हमेशा स्टैटिक मेथड ही आप लिखते हो, पहला रूल हो गया। अब समझिएगा कि अगर हमने क्लास को नॉन स्टैटिक कर दिया, मतलब रेगुलर कर दिया हमने,
अगर मेरी क्लास रेगुलर क्लास है, मतलब विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, इफ यू आर डिफाइनिंग अ क्लास एज अ रेगुलर क्लास, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, इधर गया, देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है, तो बंद कर दिए पहले, देखिएगा हमने यहाँ पर एक और क्लास कर दी क्रिएट, ऐड कर दिया, ठीक, लिखा क्लास, देखिएगा उसको कोई भी नाम दे दिया यहाँ पर, सिंपल मान लो हमने बोल दिया रेगुलर क्लास बोल दिया इसको, ठीक है, या ऐसे बोल दिया रेगुलर क्लास, रेगुलर बोल दिया हमने, क्लास बोल दिया, ठीक है, हमने इनका नाम बोल दिया रेगुलर क्लास, हमने इनको कर दिया ऐड, बाय डिफॉल्ट आता है आपका इंटरनल, इंटरनल आप हटा दीजिए, हाँ लिख दीजिए सिंपल सा, बोल दिया पब्लिक, ठीक है। अब आपने अगर बोल दिया इनको पब्लिक बोल दिया, अब देखिए अगर मैं इनके अंदर कोई स्टैटिक मेथड लिखता हूँ, क्या लिखा आपने, मान लो लिखा पब्लिक स्टैटिक, है ना, ने बोल दिया गेट रिकॉर्ड, ऐसे बोल दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक लिखा हमने, बट यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो हमारा मेथड है कैसा है, रिटर्न टाइप का है या नॉन रिटर्न टाइप का है, तो मतलब हमने सिंपल बोल दिया वो हाइड करके रिटर्न नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ पर एक बॉडी बना दी है कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करके, तो कंसोल डॉट राइट लाइन लगा दिए, यहाँ पर बस सिंपल से बता दिया इतना करके, और यहाँ पर आप क्या करो, कुछ भी लिख दो, आई एम यूजिंग रेगुलर क्लास, आई एम यूजिंग स्टैटिक मेथड इन रेगुलर क्लास, ठीक है। ध्यान देना ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हमने क्लास को स्टैटिक नहीं किया, लेकिन मेरा मेथड जो है वो है स्टैटिक, इनको कैसे करेंगे ऐप एक्सेस, अगर मुझे गेट रिकॉर्ड को एक्सेस करना हो जो कि रेगुलर मेथड के अंदर है, बट कैसा है स्टैटिक मेथड है, तो उसको भी आप वैसे ही एक्सेस करोगे जैसे आपने पहले एक्सेस किया था, देखिएगा, तो उठा लीजिए रेगुलर क्लास को और प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आइए, आ गया प्रोग्राम डॉट सी एस, ठीक है, आपका प्रोग्राम डॉट सी एस आपका ये हो गया, जस्ट इसके नीचे आइए आप एक सिंपल सा डिवाइडर बना दीजिए, कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज करके, कंसोल जो हम लोग राइट कर रहे हैं ये बना दिया हमने यहाँ पर, हाँ से हमने डिवाइडर यूज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा क्लास का नाम डॉट, देख रहे हैं, जैसे हमने डॉट लिखा, देखिए गेट रिकॉर्ड्स आपका यहाँ पर हो गया एक्सेस, तो जो कुछ भी गेट रिकॉर्ड्स में होगा आपको देगा प्रिंट, ठीक है। इन दोनों में तरह एक फर्क होता है स्टैटिक क्लास और स्टैटिक में, अगर किसी क्लास को आप स्टैटिक बना देते हैं अगर, तो मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी मेथड आप लिखो उनके अंदर, जो भी मेंबर होंगे उनके अंदर वो सारे सारे स्टैटिक होने ही चाहिए। अगर स्टैटिक क्लास का यूज किया है तो मतलब स्टैटिक बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, अगर आप किसी क्लास को स्टैटिक बना देते हो, उनके मेंबर क्या होंगे, वो स्टैटिक करने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर क्लास को आपने स्टैटिक नहीं बनाया है ना, अगर आपकी क्लास स्टैटिक नहीं है और अपने मेथड स्टैटिक है, यह भी पॉसिबल होता है, लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट क्लास का नाम लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट क्लास का नाम, उस क्लास के मेन नाम के साथ सिंपली आप एक्सेस कर सकते हो उस मेथड को, गेट रिकॉर्ड्स को। देखिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया, हमने मेमोरी एलोकेट कहीं से करवाई नहीं इनको, है ना, इनको मेमोरी एलोकेट हो चुकी थी पहले ही हो चुकी थी। अगर इनको रन करता हूँ देखिए ध्यान से, इनको सीधे रन कर दीजिए, इसलिए पहले आपको दो नंबर मांग रहा था वाला ऊपर वाला,
ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये कर दिया आपने, कर दिया एंटर। देखिए आपका जो डिवाइडर आ रहा है, आई एम यूजिंग स्टैटिक मेथड इन रेगुलर क्लास, आपका ये आपका सिंपली आपका आ चुका है। ठीक है। अरे आनंद बाहर ही है क्या? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पता नहीं लोगों ने कुछ बाहर होगा है। जब भी कोई बॉडी में मतलब लॉबी में कोई वेट कर रहा होता है तो ये वो मुझे बता दिया करिए ना, बोल करके। अगर स्क्रीन चलने का शुरू हो जाती है तो फिर पीछे देखना मुश्किल होता है, इंडिकेशन नहीं आता है कि कौन कौन लॉबी में है। ठीक है। अब देखिएगा, आपने क्या किया कि अपने स्टैटिक क्लास का यूज किया यहाँ पर, यहाँ पर आपने स्टैटिक क्लास का यूज किया, आपने स्टैटिक मेथड यूज किए, तो उनको आपने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया स्टैटिक क्लास का नाम, डॉट मेथड का नाम। फिर आपने क्या किया, एक रेगुलर क्लास की आपने सिंपली लिखा इसमें रेगुलर क्लास, और इस रेगुलर क्लास के अंदर आपने अगर स्टैटिक मेथड लिखा हुआ है अगर, तो आपको उन्हें डायरेक्ट यूज कर लिया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर अब मैं इनके अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड लिखता हूँ अगर, है ना, सिंपल है, अगर नॉन स्टैटिक मेथड अगर है अगर, तो हमें मेमोरी मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा उसको। अगर रेगुलर क्लास के अंदर अगर मैं नॉन स्टैटिक का भी यूज कर लेता हूँ अगर, ध्यान दीजिएगा कि देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से हटा हटा दीजिए आप, ये आपका स्टैटिक कीवर्ड यहाँ से हट गया। मैंने इनको रिकॉर्ड्स टू बोल दिया ऐसे करके। ठीक है। ये बोल दिया हमने स्टैटिक, आई एम यूजिंग मेथड क्लास, सिंपल बोलिए। ठीक है। सिंपल बोलिए पब्लिक मेथड बोलिए इस तरीके से, ये कर दिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके लिए तो हमें भाई इनको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, है ना। हमें गेट रिकॉर्ड्स टू के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और स्टैटिक क्लास के अंदर भी नहीं है, सिंपल रेगुलर क्लास हो गया आपके। तो इससे में फिर काम करो आप, प्रोग्राम डॉट जेएस के अंदर आओ आप यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करोगे, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी आपको। अब फाइल का नाम लिखा आपने, और गेट रिकॉर्ड्स क्या था आपका, रेगुलर क्लास, और यहाँ बन जाएगी इनको आप मेमोरी एलोकेट करोगे। रेगुलर क्लास को कट कर दो, न्यू रेगुलर क्लास, ध्यान दीजिएगा अभी इसके अंदर, अब अगर मैं रेगुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है ऑब्जेक्ट इनका, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब मैं करता हूँ एक्स, जिसमें लिखा है डॉट, देखिए ध्यान से, गेट रिकॉर्ड टू जो आपका है वो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, गेट रिकॉर्ड टू। जी ध्यान दे रहा कि क्या गेट रिकॉर्ड भी दिखाई दे रहा था, बताइए। देखिए नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि वो आपका स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड कभी भी अगर आप यूज करते हो तो डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाता है क्लास के नेम के साथ। ठीक है। तो क्लास का नाम लिखा आपने, डायरेक्ट एक्सेस कर लिया उस मेथड को, वहाँ पर, क्योंकि इनको हमें मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ती है, तो बाय डिफॉल्ट उनको मेमोरी मिल चुकी होती है, इसलिए, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन कर रखा था ये वाला, यहाँ देखिए, दिख रहे हैं आप यहाँ पर। लेकिन अगर हमने पब्लिक मेथड यूज कर लिया अगर, तो हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का बना ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इनको किया एक्सेस। लेकिन अगर स्टैटिक था तो आपने क्या किया, डायरेक्ट यूज कर लिया। एक तरीका होता है इस तरह करने का। डाउट है इसमें, स्टैटिक क्लास और स्टैटिक मेथड में? नो सर। देखिए ध्यान से, दोनों फुल आपका इस तरह करके, चलिए ठीक है।
ओप्स कॉन्सेप्ट में इतना ही था, बाकी ओप्स में कुछ है नहीं है, खत्म हो गया उसका आपका। हाँ एक चीज बताइएगा, अगर मैं एक बार पूछ लेते हैं आपसे, कल हमने पढ़ा था इंडेक्सर पढ़ा था ना, कल हमने पढ़ा था इंडेक्सर। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं रेगुलर क्लास के अंदर मैं कोई इंडेक्सर क्रिएट करता हूँ अगर किसी एरे के लिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए मुझे आप बताइए, मैं लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट। पहले क्लास के नाम से लेंगे इसको। नहीं आपने लिखा हुआ है, रेगुलर क्लास लिखा हुआ है ना, हमारे जो क्लास का नाम है ना रेगुलर क्लास, तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पहली बात देखिए, समझिएगा मैटर को, अगर मैं इनके अंदर, क्योंकि इंडेक्सिंग कर रही है ना, तो इंडेक्सिंग कहाँ होती है, जैसे कोई एरे हो गया कहीं जहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल मेमोरी लोकेट होने के लिए जगह चाहिए। जैसे हमारी आपका एरे क्या होता है, एरे में आप स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर एरे आप लिखते हो, उसके अंदर वन बाय वन पर लिखते जाते हो। ठीक है, रविंद्र लिखा हुआ तो आर के स्पेस चाहिए, एक लिंक स्पेस चाहिए, ऐसे, है ना। अगर मुझे आर को ही कुछ वैल्यू साइन करनी हो, मतलब कि आर के जो आर का जो जगह है, स्पेस जो भी आपकी है ना, क्योंकि हर चीज कोई भी चीज अगर मेमोरी में एलोकेट होती है तो इंडेक्स के थ्रू होती है, एलोकेट होती है वो। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा क्या, सपोज कर लिखा हमने एक ले लिया एरे, ठीक है, या ऐसे ले लिया स्ट्रिंग इंटीजर लिखा हमने, इंटीजर कितना दिए, पहले हमने लिखा रिजल्ट इक्वल कर दिया, है ना, न्यू लिखा हो गया इंटीजर, सिंपल एक एरे एरे हमने बना दिया इस तरीके से। ये तो बस आपका सिंपल से क्या एक एरे बन गया। अब क्योंकि देखिए अगर सिंपल एक एरे हो गया, अगर इस एरे को आप वैल्यू साइन करोगे अगर आप, तो कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बाबूजी इंडेक्सिंग करनी हो या इंडेक्सर करना हो तब कैसे करेंगे आप। मैं कुछ करूंगा नहीं, बस क्या करूंगा कि जो रिमेन दिखा हुआ रेगुलर क्लास, मैं इसको असाइन करूंगा, और वो वाली वैल्यू भी मतलब इसके इंडेक्सिंग के थ्रू इनको वैल्यू साइन हो जाएगी। वही काम होता है इनके अंदर। जैसे मान लीजिए सिंपल आप यहाँ गए, है ना, आपने है ना रेगुलर क्लास लिखा था आपने, इसका तो जो सिंटेक्स था एक बार ध्यान दीजिए देंगे अगर आप, उसमें क्या था, गेटर सेटर का यूज किया गया था, है ना। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक बार जब बताया था गेटर सेटर का यूज कैसे करते हैं, तो होता नहीं है उसके अंदर, गेटर सेटर जो होता है ना, वो गेट सेट आपके क्या होता है, एक्सेसर होता है। गेट एक्सेसर फिर आपका सेट एक्सेसर। सेट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू इंडेक्स से आएगी, जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो सेट हो जाएगी। अब सेट कहाँ करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। अगर हमने सेट कर दिया रिजल्ट ऑफ जीरो, या रिजल्ट ऑफ आई, या रिजल्ट ऑफ इंडेक्स, या रिजल्ट ऑफ जीरो की वैल्यू हमने कुछ सेट कर दी अगर, तो होगी आपकी सिंपली सेट, वहां से उनको वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। जब गेट करोगे आप, गेट में सिंपली क्या आपका हो जाएगा, सिंपली आपका रिटर्न हो जाएगा वहां से वो। ये काम था उसके अंदर। और इतना काम तो अब कब होगा, इस बॉडी के अंदर मतलब क्लास जो कर दिया ना, जो कर रेगुलर क्लास लिखा हुआ है ये इन्हीं के अंदर हो रहा है। बट कभी अब ध्यान ध्यान देना पहले, ये भी हमने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर ना। अगर मैं इनको उठाता हूँ, है ना, मैंने जो है रेगुलर क्लास उठा लिया यहाँ से, देखो अभी भी कुछ किया नहीं हमने यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, नहीं कोई गटर सटर का यूज यहाँ पर कुछ किया नहीं है, नहीं गटर सटर का यूज यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ध्यान देना, हमने सिंपल उठाया रेगुलर क्लास, ठीक है, ये उठा लिया हमने। और जैसे मैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे बना हुआ है रेगुलर क्लास नाम से, लिखे ध्यान से। जैसे आपने लिखा यहाँ पर रेगुलर क्लास लिखा, जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया यहाँ से, देखिए ये उठाया, है ना, तो ध्यान ध्यान देना, जैसे मैं डॉट लिखूंगा, जैसे उनके मेंबर को मैं करूंगा एक्सेस, लिखा डॉट, तो कहीं पर दिस कीवर्ड कहीं पे आ रहा है, देख रहे हैं कहीं आ रहा है दिस कीवर्ड, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने वहाँ पर बना ही नहीं रखा है किसी को,
हमने इंडेक्सिंग के लिए कुछ बना नहीं रखा हुआ है। अगर मैं वहां पर दिस कीवर्ड का यूज करके उनकी इंडेक्सिंग को डिफाइन कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये ठीक हुआ। लिखते हैं सबसे पहले आप सिंपल लिखते हो दिस। ठीक है, दिस कीवर्ड, फिर आप इनके बनाते हो बॉडी, इनकी बनती है, उसके पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा। मान हमने लिख दिया, सिंपल लिख दिया पब्लिक। ठीक है, इनका हवाला हमने रिटर्न कर दिया इंटीजर, ऐसे हमने बोल दिया दिस, ऐसे बोल दिया कि इस्तेमाल करेगा। ये घट गया, क्यों कर दिया हमने दिस। ठीक, मैंने कुछ भी यहाँ लिख दिया, हमने इंडेक्सिंग कुछ भी नाम दे दिया, इसका नाम इंडेक्स कर दिया इस तरीके से। इनके बना दी बॉडी इस तरीके से। गेट बाय डिफॉल्ट गेट आपका तुरंत आ गया यहाँ पर, है ना, गेट आपका आ गया। ठीक, देखिएगा तुरंत आपका सेट भी नीचे आ जाएगा। देखिएगा जो आपका सेट था, ये भी आपका सामने यहाँ पर दिख गया। करना ये है कि जो नहीं लिखा हुआ है रिजल्ट, काम की करते हैं तो इनको मैं जब मैं करता हूँ प्राइवेट बोल देता हूँ, प्राइवेट फील्ड बोल देता हूँ। ठीक, इस तरीके से प्राइवेट फील्ड हुई। अब मुझे इनको पहले वैल्यू सेट करनी होगी, कुछ कर नहीं रहे हम लोग, सिंपल पहले इनको वैल्यू सेट करेंगे कि मतलब इनके इंडेक्स में जो भी वैल्यू आएगी जिसके थ्रू, उसको हम इनको असाइन कर देंगे। वही काम करोगे आप, सिंपल पहले यहाँ पर आप रिजल्ट आ गया, आप जो भी आपका इंडेक्स में आएगा, इंडेक्स, सॉरी इधर आ गया, इधर आइए, इधर आ रही है इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू। देख लीजिए, ये हो गया कि सिंपली सेट, इसको बंद कर देंगे। आपकी सिंपली जो भी वैल्यू थी हो गई सेट, और इसी को सिंपली कर दिया रिटर्न। ठीक है, तो करोगे अब रिजल्ट को सिंपली कर दोगे अब रिटर्न, इस तरीके से। बट ध्यान दीजिएगा, और सिंटेक्स में थोड़ी सी गलती है क्या, बताइए। रिटर्न और इसका वो इंटीजर होगा ये इंडेक्स। कौन सा? जो इंडेक्स है वो इंटीजर होगा। ये वाला यस सर। मतलब ये लिखना पड़ेगा इंटीजर यहाँ पे ऐसे। यस सर। राइट, सही है। मतलब सब लग, मतलब क्या हुआ ना कि जो भी आपने पैरामीटर लिखते हो ना, कोई भी आप मेथड में जो आप लिखते हो पैरामीटर, वो किस टाइप का पैरामीटर है वो बताना पड़ता है। कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोचता हूँ कि एक मेथड लिखता हूँ, अगर मैं सिंपल यहाँ पर तो कैसे लिखूंगा, है ना, बस वही सिंपल सोच के यहाँ लिखा गया, बस कुछ नहीं है। अब देखिए, अब जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस रिजल्ट के एक इंडेक्स में असाइन हो जाएगी। यहाँ पर अब जो भी इनकी इनकी लेंथ क्या है, 10 है, तो हम इनको लेकर के 0 से लेकर 9 तक जो है इनको हम नंबर साइन कर सकते हैं। यही काम था इनके इंडेक्सर में। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, जैसा आपने पहले किया था, लिख लीजिए। अब जैसे ध्यान देना, अब जैसे आप एक्सेस करोगे ना इनको, लिखा है ना, जैसे हमने डॉट लिखा, देखो दिस मिल जाएगा उठा के आपको इसी के अंदर। मुझे दिस ये रहा, दिस आपको देखिए मिल गया दिस, यही आपका इंडेक्सर है। ये हमारी है, जैसे आपने किया तो 0 कर दिया साइन कर दिया। मतलब क्या किया आपने, इनके 0 टेक्स्ट पर आपने कर दिया, आपने वैल्यू साइन कर दी, कुछ भी नाम यहाँ दे दिया उठा करके। या एक काम करिए, लूप लगा दीजिए, भी वैल्यूज हैं सबको कुछ दे प्रोवाइड कर दीजिए। मतलब हमने फॉर इस लूप लगा दिया या फॉर लगा दिया, फॉर का यूज करके। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लेंथ मेक कर दिया क्या, स्टार्टिंग हो रही है 0 से, तो मैं आप सिंपली कर दो 9 करोगे, या सॉरी 10 कर दीजिए। और यहाँ पे अगर किया सिंपल था, अब जो भी आपकी इंडेक्सिंग थी, है ना, उनको सारी वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए डायरेक्ट लूप के थ्रू, वन बाय वन प्रोवाइड करके लूप चलेगा आपका
वो एक वैल्यू प्रोवाइड करता जाएगा। इधर दिया इंडेक्स आई, ऐसे आई इक्वल टू जगह 0, कुछ कुछ नाम यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। बट यहाँ पर आप मान लो अपने प्रोवाइड कर दिया ऐसे करके, तो अगर मैं आई में एक ऐड करके इनको हर एक वैल्यू प्रोवाइड करता रहता हूँ, आई में ही एक ऐड कर दीजिएगा, आई प्लस 1, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको एक ऐड होकर के इनको प्रोवाइड होते जाएंगे, ठीक है। और इसी को अगर मैं यहीं पर कंसोल डॉट रीड लाइन करके, है ना, कंसोल डॉट रीड लगाइए, इसको आगे पर बढ़िए, कंसोल डॉट राइट, अब इस कर लेता हूँ यहीं पर, लिखा हमने, तो बाय डिफॉल्ट आपका है इसमें, ये देखिए ये कर दिया हमने। जो भी नंबर आपके आएंगे वो सिंपली इनको प्रिंट कर देगा। इनको पहले रन कर लीजिए आप। एक डिवाइडर और लगा देते हैं यहाँ पर, हमने ये डिवाइडर, एक और डिवाइडर यहाँ लगा दिया इस तरीके से यहाँ पर, बस इनको आप सीधे रन कर दीजिए। आपसे पहले नंबर मांग रहा है क्योंकि हमने ऊपर नंबर दे रखा था, ये देखिए ध्यान से कैसे कैसे आपका आ रहा है। आपका जो था एडिशन जो भी आपका था कि 168 आ गया। जो ऊपर के दो आपके दो मेथड थे, देखिए दोनों में स्टैटिक वाला आपका आ गया, दूसरा पब्लिक वाला आ गया, ठीक है। जरा नीचे देखिए डिवाइडर के बाद आपके जो नंबर है नहीं दिख रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक आपके नंबर जो है आपके सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों प्रिंट हुए? क्योंकि हमने बाय यूजिंग इंडेक्सिंग हमने क्या करा कि एरे की इंडेक्सिंग हमने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, या एरे के एक एक इंडेक्स को हमने इस कीवर्ड का यूज करके हमने वैल्यू असाइन कर रखी है, इसी को बोलते हैं इंडेक्सर। अगर मैं यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा ना डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन प्लस करके कॉमा आ जाता है, है ना, थोड़ा स्पेस डालते हैं यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देते हैं। अब इनको रन कर देते हैं। दो नंबर मांग रहा था, 78 कर दिया हमने यहाँ पर, ये क्या पाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में कॉमा लगा रखा था बस चेक करने के लिए, लास्ट में कॉमा आपका दिख रहा है। तो ये आपका था इंडेक्सर। शेयर साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ नीचे करिए प्रैक्टिस। कल से मेरा डॉट नेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं ASP.NET 4। जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है ना, जो भी आपने उस कॉन्सेप्ट अपने देखे, नहीं उस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब पूरे पूरे C# में कुछ भी लिखोगे आप, तब जहाँ पर उस कॉन्सेप्ट ही आपका आएगा। अगर मैं एक बार आपको रिविजन करवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपकी क्लास होती है ना। अब क्लास होती है, उसका बनाते हो, क्लास लिखा आपने, उसका बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्लास डिपेंड करता है कि कैसा क्लास है। अगर स्टैटिक क्लास है अगर, तो भैया तब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा ना, उनके जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगे। तो रूल क्या करता है कि अगर स्टैटिक क्लास है अगर, तो जो भी इनके मेथड्स होंगे वो सारे सारे स्टैटिक होंगे, एक रूल हो गया। अगर क्लास स्टैटिक नहीं है, अगर क्लास स्टैटिक नहीं है
तो उनके जो मेंबर है वो जरूरी नहीं कि उसको आप स्टैटिक ही बनाओ। अगर आपने स्टैटिक बना दिया है तो एक्सेस हो जाएंगे बाय यूजिंग क्लास नेम। नहीं है अगर, तो क्या करेंगे आप, क्लास को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उनको करेंगे एक्सेस। ये हो गया आपका क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। अगर वही अगर पब्लिक क्लास है अगर, तो पब्लिक क्लास का आपने बना दिया ऑब्जेक्ट, और उनका मेंबर अगर स्टैटिक नहीं है अगर, तो ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट बना करके उनके मेंबर को आपने कर लिया एक्सेस। ये तो हो गया आपका। फिर आपका आता है कि जो क्लास होते हैं इनके मेंबर कौन कौन से होते हैं। ध्यान देना कि इनके जो मेंबर होते हैं क्लास के अंदर, जो मेंबर होते हैं वो पहला क्या आपका होता है, फील्ड। फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं आप, मान लीजिए हमने लिखा इंटीजर एक्स कर दिया है ना, तो क्या हुई आपकी फील्ड हो गई। फील्ड हो गई। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि जहां भी आपने गेट सेट लगा दिया उनकी होगी प्रॉपर्टी, है ना। फिर मेथड्स, तो मेथड हमने बताए थे 4 तरीके के होते हैं। चारों में जो होगा, कोई भी एक उठा लीजिए आप, मेथड हो गया। फिर आपको होता है इंडेक्सर्स। ये जो चारों चीजें आपकी होती हैं, ये किसी मेथड के या किसी एक क्लास के मेंबर्स होते हैं, है ना। अगर क्लास के मेंबर की बात की जाए तो क्लास के सारे मेंबर्स हैं। फिर क्या आपका होता है कि देखिए क्लास जो आपका होता है बाय डिफॉल्ट इंटरनल कीवर्ड का यूज कर रहा होता है। ठीक है। इंटरनल कीवर्ड का यूज कर रहा होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर होता है क्लास का। ऐसे आपके 5 होते हैं। सिंपल आपका क्लियर हो गया, क्लास होते हैं, क्लास खत्म। फिर आपका आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स पे आते हैं। तो हमने बताया कि जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल। ये हमने 5 बता दिए आपको। मेन आपका होता है पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड मतलब बता रहा होता है कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर या एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, अपनी असेंबली में, असेंबली के बाहर आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्या लगा दिया, पब्लिक कीवर्ड का यूज कर लिया। अगर हम वहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं अगर उन्होंने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है तो उसका तरीका ये होता है कि अगर प्राइवेट कर रखा है तो उनके जो मेंबर होंगे, मतलब सिंपल और क्लास बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप लिखते हो मेथड लिखते हो, अगर वो आपके प्राइवेट अगर है या मेंबर आपके प्राइवेट अगर है, अगर उनके किसी क्लास के मेंबर प्राइवेट हैं अगर, तो वो जो मेंबर होंगे वो जो होंगे जिस क्लास के अंदर हैं वहां तो एक्सेस होंगे ही, लेकिन बाहर एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है। मतलब उनको कहीं भी उनको बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर लिया आपने अगर, समझे आप, अगर आपने प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर लिया है और प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके अपने मेथड वगैरह क्रिएट कर लिए हैं या मेंबर को प्राइवेट कर रखा है अगर, तो वो बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है। हाँ, बाहर एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या होता है आपका कि कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लीजिए पब्लिक टाइप, और उस पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टी को बाय यूजिंग गेट सेट का यूज करके उनको आप असाइन करवा दीजिए। मतलब प्राइवेट कीवर्ड, मतलब प्राइवेट जो मेथड था आपका, उनकी जो जो भी उनकी वैल्यू आ रही थी उसको किसी और को असाइन कर दिया जो कि पब्लिक था। तो सिंपल मान लीजिए कि पब्लिक मेथड का यूज करके आप उनको एक्सेस करवा सकते हो बाहर में। वो तो अलग तरीका होगा, मतलब सिंपल एक लॉजिक लग गया वहाँ पर। और फिर आपकी बात आती है प्रोटेक्टेड की आती है। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो अपनी क्लास में तो होंगे ही, लेकिन उस वाली क्लास में भी एक्सेस हो जाएंगे जहां पर उनको डिराइव किया जाएगा, है ना। ये चीज आपकी होती है। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आपका हो गया। इंटरनल जो आपका होता है, सिंपल मान लीजिए कि एक तरह से जो हमारी ये जो कंपाइलर हमारा जो क्रिएट करके देता है उनकी बात कर रहे हो तो, या सिंपल कहीं के लिखा होता है कि जो नेम स्पेस होता है वो अपने नेम स्पेस के अंदर एक्सेस हो जाते हैं, बाहर नहीं। मतलब नेम स्पेस के अंदर बात करते हैं यहाँ पर, जो लिखा है नेम स्पेस। जब ये कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, ठीक है, आपका यहाँ पर नेम स्पेस बन जाता है। किसी और नेम स्पेस, इसी नेम स्पेस के अंदर आप नंबर ऑफ क्लासेस आप लिखते हो यहाँ पर। ऐसा लिखा होता है कि इनकी जो इंटरनल होता है वो अपनी असेंबली में एक्सेस हो जाता है ना, या नेम स्पेस के अंदर एक्सेस आपका हो जाता है इस तरीके से। इस आपका हो गया एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए आपके। फिर आपका होता है इनकैप्सुलेशन, एक टर्म होता है
इनकैप्सुलेशन एक टर्म होता है, फिर आपका एक टर्म होता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन एक टर्म होता है। दोनों का ही काम होता है डेटा हाइडिंग करने का, है ना। कैसे करते हैं आप, वही एक सिंपल तरीका होता है, गेट सेट का यूज करके करते हैं आप, दोनों में उनका यूज करते हैं। अगर बात होती है कि इनकैप्सुलेशन की बात होती है, अगर इनकैप्सुलेशन में सिंपली आपका डेटा हाइड होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, पूरा पूरा मेथड मेथड ही आप हाइड कर लेते हो। ये कुछ रूल्स वगैरह थे जो अपने पढ़े थे, ठीक है। फिर आपकी बात ये है, इनहेरिटेंस की बात आती है आपकी। इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है, सिंगल लेवल होता है, मल्टीपल लेवल होता है, सॉरी मल्टी बोल दीजिए, इनको मल्टीपल बोल दीजिए। सिंगल बोल दीजिए, सिंगल लेवल, फिर आप बोल दिए मल्टी लेवल बोल दीजिए, फिर आप बोल दीजिए क्या, मल्टीपल बोल दीजिए। सिंगल में क्या होता है कि ए टू बी वाला प्रोसेस था, कि ए था अगर ए पेरेंट है अगर, और बी उनका चाइल्ड है अगर, तो ए की सारी प्रॉपर्टी बी एक्सेस कर सकता है ना, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। फिर आपका होता है कि अगर एक अगर हायरार्की आपकी 2 स्टेप की हो गई है, ए टू बी, बी टू सी अगर हो गई है अभी आपकी अगर, तो क्या होगा इसके अंदर कि ए की प्रॉपर्टी को बी एक्सेस करेगा और बी की प्रॉपर्टी को सी एक्सेस करेगा। मतलब क्या होगा कि सी के पास जो है एक्सेसिबिलिटी हो जाती है ए और बी दोनों की, है ना। अगर आप ऐसे में करते क्या है कि हम जो सी लिखा हुआ था उसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ए के मेंबर और बी के मेंबर भी आपके एक्सेस हो जाते हैं। ये था आपका इनहेरिटेंस के बारे में था। और ध्यान दीजिएगा कि सी शार्प जो होता है ये सिंगल लेवल को ही एक्सेस करता है, या सिंगल इनहेरिटेंस को ही एक्सेस करता है। ये मल्टी मल्टी को एक्सेस नहीं करता है, मल्टीपल को एक्सेस नहीं करता है। लेकिन हाँ एक तरीके से कर सकता है, कैसे, बाय यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। आपने इंटरफेस में क्या किया था कि आपने इंटरफेस में जो है आपने मेथड को, सबसे पहले आपने एक इंटरफेस आपने क्रिएट किया था बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। तो जब भी कभी भी आप इंटरफेस कीवर्ड का यूज कर लेते हो, तो आपकी जो जो भी उनके अंदर मेथड्स होंगे इंटरफेस के अंदर, वो केवल डिक्लेयर होंगे, उनकी बॉडी वहां नहीं बनाओगे आप, बनी बॉडी बॉडी वहां बनती ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, उनकी बॉडी बनाने के लिए आपको एक क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, और वो वाली क्लास जो भी उस वाले इंटरफेस को एक्सेस करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो भी इंटरफेस के की बॉडी में जो भी आपने मेथड डिक्लेयर कर रखे थे, उनकी बॉडी को आप वहां पर बनाओगे। ये काम था आपका। फिर कैसे कैसे उनको आपने अपने एक्सेस किए थे, आपने देखा था। करते क्या है एक्सेस करने के लिए, एक और क्लास क्रिएट कर लीजिए, उस वाली क्लास में इंटरफेस का रेफरेंस आप यूज कर लीजिए बाय यूजिंग रीड ओनली कीवर्ड, है ना। जैसे आपने रेफरेंस यूज कर लिया तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी उनकी हो जाएगी किसी मेथड में, उस मेथड को जो भी आपके मेथड्स वगैरह थे इंटरफेस के, उनको एक्सेस करोगे। और फिर जिस क्लास में आपने इंटरफेस मेथड को यूज कर रखा है, उस वाली क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट आकर के, कहाँ पर, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, है ना। फिर जब वहां पे आप आओगे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो है आपने कंस्ट्रक्टर में जो है क्या कर रखा था, आपने कंस्ट्रक्टर में इंटरफेस का रेफरेंस प्रोवाइड कर रखा था। अब वहां पर क्या करेंगे आप कि, अब वहां पर तरीका ये होता है कि जिस क्लास ने इंटरफेस को एक्सेस किया था, उस वाली क्लास को पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे उस इंटरफेस को, ठीक है। उस रेफरेंस को आप इनके पैरामीटर में या इनके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, उस वाली जिस भी क्लास इनको एक्सेस कर रही थी। और फिर सिंपली पूरा प्रोसेस फिर क्या था कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनके मेंबर्स को एक्सेस कर लिया। ये था आपका इंटरफेस में। फिर हमने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्शन एक होता है ना। एब्स्ट्रैक्शन की बात आती है तो आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हो, किसी भी क्लास में आपने क्रिएट किया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लिया। अब क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब आपने यूज कर लिया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही आपके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है अगर, तो उसकी बॉडी वहां नहीं बनेगी। बॉडी बनाने के लिए आपको किसी न किसी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके थ्रू आप पूरा प्रोसेस करोगे। ये था आपका एक पूरी समरी थी आपके कॉन्सेप्ट की। फिर आपका एक आता है टर्म पॉलीमॉर्फिज्म का, है ना।
पॉली मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फ मतलब होता है आपका मेथड, या फॉर्म बोल दीजिए, फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। अगर कोई मेथड अगर मल्टीपल मल्टीपल काम कर रहा होता है, वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर लेते हैं आप। अब वहां पर एक रन टाइम था, एक आपका कंपाइल टाइम था आपका, आपने पूरा वहां पर देखा था। इसमें कीवर्ड आया था, उसका नाम था क्या, मेथड सिग्नेचर, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है मेथड सिग्नेचर। इसमें क्या होता है कि मेथड का नाम, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेथड सिग्नेचर में क्या क्या होता है, तब बता दीजिएगा कि मेथड का नाम होता है, और मेथड के जो पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, है ना। मेथड का नाम, मेथड के पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इतने ही लिखे लिए जाते हैं बस। मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, ये उनके अंदर नहीं आता है। ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे। फिर आपने दिस कीवर्ड का यूज करके देखा था आपने। दिस कीवर्ड का बस हमने एक बताया था कि, एक रूल ये बताया था दिस कीवर्ड का, करंट इंस्टेंस को एक्सेस करता है। इसे मानिए कि हमने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई वेरिएबल है, जैसे मानिए क्या लिखा आपने, अपने क्लास के अंदर एक आपने मेथड क्रिएट किया, तो कैसा मेथड है, लोकल मेथड है अगर, ठीक है, आपने सिंपल एक लोकल मेथड क्रिएट किया, उस लोकल मेथड के अंदर जो अपने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, तो वो वेरिएबल एकदम सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम उनकी प्रॉपर्टी के समान है। पर किसी क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी भी है और एक लोकल मेथड भी है, और लोकल मेथड के अंदर जो वेरिएबल लिखा है आपने, वो एकदम एग्जैक्ट सेम मैच कर रहा है प्रॉपर्टी वाले से, या फील्ड वाले से मान लीजिए मैच कर रहा है। तो ऐसे में हम दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को ही आप समझो कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, उसको बताने के लिए होता है कि मेरी प्रॉपर्टी का नाम ये है, इसको तू समझ, और जो वैल्यू आ रही है इसको असाइन कर देंगे हम। सिंपल मान लीजिए कि करंट इंस्टेंस को एक्सेस देने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं वहां पर। फिर क्या आपको होता है, फिर आपका इंडेक्सर था आपका, जो आपने देखा कि पूरा पूरा उप्स कॉन्सेप्ट जो आपका था यही था, इसके अलावा उप्स कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, पूरे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डॉट एंड का पूरा, जो भी आपका ऐसी डॉट एंड कोर है, इस पूरे को आप पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ लास्ट में इतना ही करते हैं, ये पूरी पूरी करिएगा, प्रैक्टिस को पढ़िएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को सर पूरा पढ़िएगा। आप पूछिए। सर हम क्या कहते हैं सर, जितनी क्लासेस हो गए उस पर सर एक प्रोग्राम वगैरह देते तो सर हम लोग प्रैक्टिस करते। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कर रहा है। सर जो क्लासेस हो गए हैं उस पर हम प्रोग्राम देते तो सर प्रैक्टिस करते उस प्रोग्राम पर। हाँ जी, आपने प्रैक्टिस आरडी। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है।